ध्यान दें, सीता ने एक बार सीता जी की मां सुनैना घर में ना होने के कारण उस भोले बाबा के धनुष को उठा के उसके नीचे लीप दिया। क्या किया? किसी जनक दुलारी सीता और बचपन में कौतुक दिखलाया। भोले बाबा के धनवा को एक ही हाथ से उठा लिया। दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको वचन सुनाओ। महाराज दशरथ ने ये दृश्य देखा, सीता जी ने वो धनुष उठा लिया। जनक ने अपने हृदय में एक बात सोची, परीक्षित महाराज, हमारी बेटी का विवाह होगा तो हम स्वयंवर में यही शर्त रखेंगे, जो बहादुर इस धनुष को तोड़ेगा वो हमारी बेटी सीता के साथ विवाह करेगा। सोच रहे हैं जनक। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराए, बस उसी वीर को निर्वात जानकी सिपाही जाए। महाराज जनक ने अपने हृदय में प्रण कर लिया, जो बहादुर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। आज जनक ने स्वयंवर का इंतजाम किया। इधर भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण ब्राह्मण विश्वामित्र के साथ चले कहां? जनक के फूल बाग में। जनक के फूल बाग के नजदीक भगवान श्री राम पहुंचे कि चले और रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। चले हैं रघुराई कि पहुंचे फूल बाग में जाई भगवान श्री राम से सावधानी। लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ चले तो वो समय कौन सा है?
महाराज परीक्षित कौन सा समय है? अरे थी वो पार्वती पूर्णमासी, थी वो पार्वती पूर्णमासी, पाद न झुके यमदपुरवासी, खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, कि पहुंचे फूल बाग में साई चले। भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण दोनों ब्राह्मण विश्वामित्र के साथ चले, जनक के फूल बाग के नजदीक पहुंचे। आज विश्वामित्र ने एक बात कही, बेटा राम एक काम करो ना। बोले क्या? इस फूल बाग में से फूल ले आओ, पूजा के लिए देर हो रही है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों चले जनक के फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए। जब भगवान श्री राम आगे बढ़े, उस फूल बाग के बीच पहुंचे तो भगवान श्री राम ने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। उस फूल बाग में क्या देखा कि चौकोर चार चौखड़ वाला, चौकोर चार चौखड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है। अरे उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। चौकोर चार चौखड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है। उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। भगवान श्री राम ने देखा उस जनक के फूल बाग में बड़ी सुंदर सरोवर है, उसके समीप गिरजा भवानी का मंदिर है। भगवान श्री राम फूल तोड़ रहे हैं, शेषावतारी लक्ष्मण भी तोड़ रहे हैं। इधर भगवान श्री राम तो बगिया में पहुंचे और उधर सीता जी अपनी सहेलियों को साथ लेकर उसी बगिया में गिरजा भवानी का पूजन करने के लिए चली। ऐसी थी भगवान की कृपा। उसी बगिया में भगवान श्री राम और उसी बगिया में सीता मैया गिरजा भवानी का पूजन करने के लिए चली हैं, सहेलियों को साथ लेकर। कि उतले सकियन को संग जानकी और फूल बाग में आई, उस बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो सहेलियों को साथ लेकर बगिया में पहुंची। आज सीता जी तो पूजा कर रही हैं। सीता जी के साथ एक थोड़े चंचल स्वभाव की एक सहेली थी। सोचने लगी सीता जी तो पूजा कर रही हैं, थोड़ी देर चलो बगिया में घूम के आए। आज अकेली बगिया में घूमने के लिए चली और वहीं पहुंची। यहाँ भगवान श्री राम फूल तोड़ रहे हैं।
घूमते घूमते वहीं पहुंच गई। भगवान श्री राम को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, लौट के भागी। कुछ देर खड़ी रही, अच्छे से देखा, लौट कर भागी, सीता जी के पास पहुंची। बोली बहन, मैंने तुम्हारे फूल बाग में 2 राजकुमार देखे। सीता जी बोली क्या? बोले हाँ, 2 राजकुमार इतने सुंदर हैं कि उनके सुंदरता की बड़ाई पूरे जीवन करते रहो फिर भी कम है। हमें तो ऐसा लगता है बहन। बोले कैसा लगता है? तो बोली ऐसा लगता है कि सुनो गुइया राम गड़िया वो सहेली बोली बहन ऐसा लगता है कि वही भगवान श्री राम इस बगिया के बीच बैठे हैं। सीता जी बोली नहीं। बोले हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बोली सुनो गुइया राम बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, सुनो गुइया राम बगिया में आए। सीता जी की सहेली सीता जी से बोली। अब भगवान श्री राम को देखने के लिए सीता जी चली। जब सीता जी चली माता, तो भगवान श्री राम यहाँ बैठे हैं, शेषावतारी लक्ष्मण खड़े हैं। सीता जी वहीं पहुंची। अब भगवान श्री राम ने सीता जी को देखा, सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा। हुआ क्या? अरे होना क्या था? एक कवि ये लिखता है धर्मेंद्र कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, अरे चित छोड़ आप चित छोड़। भगवान श्री राम ने सीता को देखा और सीता ने भगवान श्री राम को देखा। तो कवियों ने तो यहाँ तक लिखा कि दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। फोन लगा दोगे हमारे चार्जिंग पे।